करण वर्मा एक चीज वही देखती हैं क्योंकि आपने दिखाई नहीं। क्या राहुल गांधी जो लगातार हमले कर रहे हैं सरकार पर, उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डगमगाया है सरकार का? क्या वजह हो सकती है कि एक मंत्री हैं, वो कहते हैं कि राहुल गांधी इस देश के सबसे बड़े आतंकवादी हैं, एक एमएलए हैं शिवसेना के, वो कह रहे हैं 11 लाख रुपए दे दूंगा मैं कि अगर कोई राहुल गांधी की जबान काट के मेरे पास ले आए। तो कुछ तो असर हुआ है ना, जो लगातार राहुल गांधी हमले सरकार पे कर रहे हैं। एक बार सुन भी लेते हैं कि दोनों ने क्या बोला है, फिर आप इसका जवाब दीजिएगा। निवडणुकीमध्ये संविधान धोक्यात आहे, संविधानामध्ये हे आपलं आरक्षण संपणार आहे असा फेक निगेटिव्ह नेरेटिव्ह ठेवून त्यांनी समाजाची मतं घेतली आणि आज ते आरक्षण संपवण्याची भाषा करून आलेत। म्हणजे 100% त्यांना मागासवर्गीयांचं, आदिवासींचं, ओबीसींचं सगळ्यांचं आरक्षण त्या ठिकाणी संपवायचं आहे। या राहुल गांधींनी हे जे शब्द बोलला कि आम्हाला आरक्षण संपवायचं आहे, माझं आव्हान आहे की या राहुल गांधीची जो जीभ छाटेल त्याला 11 लाखाचं बक्षीस मी माझ्या वतीने त्या ठिकाणी देईल। इस बार तो सबसे बुरी बात जो सिखों को बांटने की कोशिश की है, जो कहा है यहाँ पे कितने सिख खड़े हैं, और मैं अभी गुरुद्वारा जा रहा हूँ, मैंने चैलेंज किया ओपन में स्टेज पे बोल के खड़ा, कोई सिख यहाँ पे जो खड़ा है किसी पार्टी से जुड़े नहीं है, कोई सिख यहाँ पे बोल पे भागलपुर में भी मुझे किसी ने बोला भी आप कड़ा नहीं डाल सकते, किसी ने कहा वो पगड़ी नहीं डाल सकते, किसने कहा वो गुरुद्वारे नहीं जा सकते, एक सिख यहाँ पे खड़ा होके कह दे मैं बीजेपी अभी छोड़ दूंगा। इतना मतलब चिंगारी लगाने के लिए पहले मुसलमानों की कोशिश की, उनको यूज करने की, अब नहीं हुआ। अब बिल्कुल बॉर्डर पे सिख है भाई, देश की रक्षा वो करते हैं, उनको साबोटाज करने की कोशिश की है। तो बताइए, क्या ये दिखाता नहीं है कि जो नैरेटिव की लड़ाई लड़ी जा रही है वो कहीं लोगों के मन में घर कर रही है, इसीलिए इस तरीके के रिएक्शन आ रहे हैं? नहीं पद्मजा जी, देखिए हिंसात्मक कोई भी अगर रिएक्शन है वो तो निंदनीय है, उसकी तो कोई जगह ही नहीं है डेमोक्रेसी में। पर एक बात आप समझिए, जब राहुल गांधी विदेश में जाते हैं और ये कहते हैं कि प्रश्न ये है कि क्या एक सिख, एक सरदार पगड़ी पहन पाएगा कि नहीं, तो ये एक बहुत ही आपत्तिजनक स्टेटमेंट थी। जब उनकी स्टेटमेंट को सपोर्ट मिलता है पन्नू से, सिक्स फॉर जस्टिस, ये फिर झूठ बोल रहे हैं। पर सर उसके लिए आप 11 लाख रुपए देकर के उनकी जबान तो नहीं कटवाएंगे ना। ये बात तो सच है कि आम आदमी जो है वो कैसे देखता है, वो कहते हैं कि आप नर्वस हो रहे हैं, तभी आप राहुल गांधी पे हमला कर रहे हैं। बात सुनिए, कांग्रेस ने क्या किया था 2013 में, मोदी जी पे हमला किया था, कहा था वो चाय वाले हैं, नतीजा क्या हुआ था? मैंने शुरुआत ही पद्मजा जी ये कह के करी है कि हिंसात्मक प्रतिक्रिया की तो कोई जगह ही नहीं है, जबान काटना, और ये तो बिल्कुल निंदनीय है, चाहे जिसने बोली हो ये बात, इसमें तो कोई शक ही नहीं। पर आप एक बात समझिए, अगर राहुल गांधी विदेश में जाके झूठ बोल रहे हैं, पंजाब एक लौता राज्य है पद्मजा जी देश में जहां ब्लास्फेमी लॉ है, प्रॉपर ब्लास्फेमी लॉ है, जहां पर वीर साहबजादों के लिए बाल दिवस मनाया गया, जहां लंगर से जीएसटी हटाया गया, जहां पे अफगानिस्तान से 3 गुरु ग्रंथ साहिब जी को लाया गया सरमाथे जब तालिबान ने टेक ओवर किया, वहां पे अगर आप ऐसी बात करते हैं विदेश में जाके कि सवाल यह है कि सिख क्या अपनी पगड़ी पहन पाएंगे, तो आपत्ति है इस बात पे। इस तरह की बात जब आप इलान उमर से मिलते हैं, जब आप सिक्स फॉर जस्टिस के जो आपको एंडोर्समेंट मिली उसको रिफ्यूज क्यों नहीं करते, क्यों नहीं कहते कि नहीं वी डोंट नीड देयर एंडोर्समेंट? ठीक है, इससे पहले कि अतुल जी इसका जवाब दे, घनेन जी बहुत वक्त से इंतजार कर रहे हैं। घनेन जी, आपकी पार्टी कह रही है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, उल्टा नरेंद्र मोदी कह रहे हैं इस्तीफा तो बहुत दूर की बात है, हम तो और ज्यादा गति से अब काम करने वाले हैं, हम 2047 की तैयारी करके बैठे हुए हैं। देखिए पद्मजा जी, चुनाव से पहले भी इस तरीके की बातें की गई थी, नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे बहुत अच्छा हो रहा है देश में, मैंने बहुत विकास कर दिया 10 साल में, देश के लोगों ने आईना दिखा दिया, 400 की बात करने वालों को 240 पे लाके खड़ा कर दिया। और जिस तरीके की ये सरकार चल रही है, ये सरकार अहंकारी सरकार है, ये सरकार तानाशाही की सरकार है, ये सरकार नौजवानों के खिलाफ की सरकार है, ये सरकार किसान विरोधी है, ये सरकार महिला विरोधी है। आज देश का कोई तबका ऐसा नहीं जो इस सरकार के आतंक से दुखी ना हो। ये सरकार ने लोगों को सिर्फ मारने का काम करा, कह रहे 100 दिन का एजेंडा। अब इनसे पूछिए 100 दिन के एजेंडे में आज प्याज जो है 100 रुपए किलो हो गया, टमाटर इनके राज में 200 रुपए किलो बिके, अरहर की दाल इनके राज में 300 रुपए किलो बिची, जो गरीब की कुकिंग का ऑयल है मस्टर्ड ऑयल वो 250 रुपए लीटर बिका, ये सबने देखा। आज पेट्रोल 100 के पार,
के पास इस तरीके की सरकार ये लोग चला रहे हैं, कह रहे जी बहुत अच्छी चीजें चल रही है, नरेंद्र मोदी बहुत विकास कर रहे हैं, ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे। आज इकोनॉमी का यह हाल है कि इकोनॉमी का बंटाधार हो गया, देश के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है, और नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, और ये जितने भी लोग बैठे अजय आलोक जैसे, और जिस तरीके से आपने एक राजनीतिक विश्लेषक बिठाए भारतीय जनता पार्टी वाले, ये सब कह बहुत अच्छा। अरे गरीब से जाके पूछो ना, आज गरीब के लिए दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार है, जो गरीब को हर महीने 8 से 10 हजार रुपए की राहत दे रही है। आज हम पहली सरकार है देश की जब बिजली फ्री है, जब पानी फ्री है, जब महिलाओं की यात्रा फ्री है, और सब कुछ फ्री करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की इकोनॉमी डबल कर दी, दिल्ली का बजट डबल कर दिया। ये गवर्नेंस होती है। गवर्नेंस ये नहीं होती कि लोगों से पैसा लो, लोगों पे टैक्स की मार मारो, लोगों पे जीएसटी की मार मारो, और कर्जा किसका माफ करो। डॉक्टर अजय आलोक, गवर्नेंस ऐसे होती है, अरविंद केजरीवाल मॉडल प्लस राहुल मॉडल। पद्मजा जी, एक तो करेला उस पर से नीम चढ़ा, और बोला तो बोला कट्टर निर्लज कपटीवाल की पार्टी के प्रवक्ता भी बोल रहे हैं, हमें कह रहे हैं 240, अरे 24 सीट लड़ने की औकात नहीं और 240 पे प्रश्न उठा रहे हैं। मॉडल केजरीवाल मॉडल, कौन सा मॉडल? शराब घोटाले का मॉडल? कौन सा मॉडल? इतिहास के पहले मुख्यमंत्री, भारतीय लोकतंत्र पर स्वर्णिम इतिहास कलंकित किया। लिखा जाएगा कागजों में स्वर्णिम अक्षरों से कि पहला मुख्यमंत्री जो 5 महीना जेल में बैठ के मुख्यमंत्री पद से उसने इस्तीफा नहीं दिया, पहला मुख्यमंत्री जो प्रतिबंधित मुख्यमंत्री हुआ, बाहर निकल के मुख्यमंत्री होकर सीएम सचिवालय नहीं जा सकते, साइन नहीं कर सकते हैं, अतः निर्लजता से साइन करने, इस्तीफा देने का नौटंकी। अरे मतलब महान निर्लज, कट्टर निर्लज है केजरीवाल, इसमें कोई शक ही नहीं है। शराब घोटाला, शिक्षा घोटाला, पानी की फ्री पानी की बात कर रहे थे। कितनी बार आपने रिपोर्ट चलाई है बरसात के पहले, जब दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ था और टैंकर माफिया, ये सारे आम आदमी पार्टी, पापी पार्टी के लोग घूम के पानी बेच रहे थे। ये पानी बेचने वाले लोग ये बात करेंगे। केजरीवाल को कहिएगा कल इस्तीफा देने के पहले यमुना जी में स्नान करके जाएंगे इस्तीफा देने। करें जी। उनका 20 का वादा था, म्युनिसिपल चुनाव में भी वादा था, दूसरे को 25 तक यमुना साफ कर देंगे। पहले गिरबान में जाके यमुना में स्नान करें, वीडियो शूट करवाएं, तब भेजें। पद्मजा जी, नरेंद्र मोदी जी गंगा में स्नान करेंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी 1993 से लेकर 2027 हो गए। नरेंद्र मोदी जी तो गंगा में स्नान करते ही है, बनारस में हमेशा करते हैं। पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के 14 जनवरी को फिर करेंगे गंगा में स्नान, बोलने का काम करते हैं। दिल्ली के लोगों ने 27 साल से असेंबली से बाहर करा हुआ इनको, और दिल्ली के लोगों ने, केजरीवाल ने पता कितनी बड़ी शिकस्त दी, 70 में से 67 सीटें, कट्टर निर्लज 68 सीटें आम आदमी पार्टी को। ये दिल्ली के लोगों का है। अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला ना, जनता अपनी गलती तुरंत सुधारती है, चिंता मत कीजिए। सारी साजिश विफल होगी, जनता अपनी गलती बहुत सुधारती है आराम से। साजिश विफल होगी। अरे हिम्मत है, चुनौती दी है अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी को, चुनाव करवा के देखो, कल चुनाव कराओगे दिल्ली में। अरे तो विधानसभा भंग करो ना, अरे विधानसभा भंग करो, चुनाव हो जाएंगे। विधानसभा भंग करने बोलिए ना, कल बोलिए यमुना जी में स्नान करेंगे दिल्ली के, और जाके विधानसभा भंग करने की सिफारिश करेंगे एलजी से। हिम्मत है, अजय आलोक, हिम्मत है, खड़े होकर नरेंद्र मोदी को, हिम्मत है। अरे हमें क्या चैलेंज दिया है? आपके हाथ में कर दीजिए, आपके हाथ में करिए ना भाई, मना किसने किया? कट्टर निर्लज पार्टी करिए, केजरीवाल के पांव की धूल नरेंद्र मोदी, कपटीवाल, धूल भी नहीं है अरविंद केजरीवाल, कपटीवाल, तो अरविंद केजरीवाल ने काम करा, निर्लज कपटीवाल 2 जन्म में नहीं कर सकते। पूरी दिल्ली बोल रही है, बड़ा झूठा आदमी। 45 लोग डूब के मर गए मेन होल में इस बरसात में दिल्ली में। नरेंद्र मोदी से बड़ा भ्रष्टाचार। 45 लोग दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डूब के मर गए नालियों में, शर्म की बात है।